एवरीवन जय हिंद राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लुसेंट का जो वन लाइनर बुक है उसको, और बारी बारी से एक एक पेज पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है आदमी। इसलिए एक एक पेज करके हम टोटली इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूजी अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पतंगा गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। देखिए नोट में क्या है। नोट में भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरियन और ककेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। अब देखते हैं भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलारियस जो 1638 से 1707 एडी की है। अब आइए प्राचीन भारत को देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष द्रव्यमान वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 है। कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है इन चारों वेद को। अब ये इधर देखते हैं। अब आइए ऋग्वेद देखते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, वाल्खील पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र,
नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूरज सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुष्कर्ण, समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम सम्मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। अब यहाँ पे नोट में देखिए, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया गया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब आइए ईसा पूर्व ईस्वी को देख लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि के से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में आप ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनो, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन की एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अब आते हैं वामनावतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इस पेज में इतना ही, फिर मिलते हैं सेकेंड पेज लेके। धन्यवाद।